हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद आसवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जियोमेट्री का पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे पॉलीगन की, जो कि बनता है 3 लाइन सेगमेंट्स को मिलाने से और 4 लाइन सेगमेंट या 4 रेज को मिलाने से जो आपके पास पॉलीगन बनता है उसकी भी बात करेंगे। और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन की हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉलीगन दैट इज़ बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर स्टिकिंग 3 लाइन सेगमेंट्स इज ट्राइंगल। वो आपके पास क्या है? ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल को मैंने कल डिफाइन किया था। ट्राइंगल क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट पॉलीगन जो बनता है आपके पास 3 लाइन सेगमेंट्स को मिलाने से। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पॉलीगन है वो है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपके पास? ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। आप लिख सकते हैं ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, उसको आप क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि आपके सामने मैं यहाँ क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, ये रहा आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल, ये रहा आपके पास क्वाड्रिलेटरल। तो इसको आप कह सकते हैं ये भी एक पॉलीगन है, लेकिन कौन सा पॉलीगन है? ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसको आप कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो 5 लाइन सेगमेंट्स को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है उसको आप कहते हैं पेंटागन। आप नेक्स्ट जो पॉलीगन आता है वो है आपके पास पेंटागन। फिर है आपके पास हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स होती हैं। फिर है आपके पास हेप्टागन जिसमें कि 7 साइड्स होती हैं। फिर है ओक्टागन। ओक्टागन में आपके पास 8 साइड्स होती हैं। फिर उसके बाद रहा आपके पास नैनोगन, जिसमें कि आपके पास 9 साइड्स होती हैं। फिर फाइनली आपके पास रहा डेकागन जिसमें कि 10 साइड्स होती हैं। उसके बाद आप एन गन मिलाते रहें, जितनी भी साइड्स उसकी बढ़ती रहें तो आप उसको कंटिन्यूसली बढ़ाते रहें। जैसे आपके सामने मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसी तरीके से पेंटागन भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये पेंटागन, ये रहा आपके पास पेंटागन, ये रहा आपका पेंटागन। उसके बाद हेक्सागन की बात करें तो ये रहा आपके पास हेक्सागन, ये है आपका हेक्सागन। उसी तरीके से आपके पास हेप्टागन की भी बात करें तो ये रहा आपका हेप्टागन। हेप्टागन, ये इसमें आपके पास कितनी साइड्स हैं? इसमें 7 साइड्स हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हेप्टागन है। उसके बाद बात करते हैं ओक्टागन की। ये रहा आपका ओक्टागन, ये है आपका ओक्टागन। इसमें आपके पास 8 साइड्स हैं। इसी तरीके से नैनोगन भी आपको मिल सकता है। ये रहा आपका नैनोगन, इसमें आपके पास 9 साइड्स हैं। उसके बाद है आपके पास डेकागन। डेकागन के जिसमें आपके पास 10 साइड्स हैं। ये रहा आपका डेकागन। तो इसी तरीके से ही पॉलीगन फ्रेम होते जाते हैं। इसमें आपके पास 6 साइड्स हैं, ये है 5 साइड्स, ये है 4 साइड वाला और 3 साइड वाला। ये रहा आपके पास 3 साइड्स वाला पॉलीगन। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हुए। हमारे पास जो ट्राइंगल है उसी पे पहले पॉलीगन पे आते हैं। पॉलीगन जो 3 साइड से फ्रेम होता है या फॉर्म होता है वो आपके पास ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल की टाइप्स पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी आपके पास टाइप्स हैं। यानी ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की फॉर्म्स हैं आपके पास, लेकिन एंगल की बेसिस पे भी हैं और साइड्स की बेसिस पे भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड्स की बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। तो पहली जो साइड्स की बुनियाद पे टाइप है ट्राइंगल की वो है आपके पास स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है आपके पास? इसकी डेफिनेशन की बात करें, ए ट्राइंगल, ए ट्राइंगल, ए ट्राइंगल whose all sides are of different length, different
लेंथ। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सब साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं उसको आप कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। तो दूसरी जो टाइप है इसमें, दूसरी टाइप है आइसोसलेस ट्राइंगल। आइसोसलेस ट्राइंगल। आइसोसलेस ट्राइंगल क्या होती है? ए ट्राइंगल whose two sides are of equal लेंथ, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ये रहा आपके पास आइसोसलेस ट्राइंगल। ये मान के चलते हैं ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसको आप एज्यूम करके चलिए ये 3 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं इसकी दो साइड्स बराबर है, तो इसको आप कहेंगे आइसोसलेस ट्राइंगल। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास क्या होता है? ए ट्राइंगल whose all sides are of equal लेंथ, जिसकी सब साइड्स बराबर लेंथ की होती हैं उसको आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि ये रहा आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप मान के चलिए इसकी ये तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हैं, तो इसको आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी सब साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं उसको आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं बात कर रहा था आप, ये तो रहा आपके पास बेस, ये साइड्स की बुनियाद पे ट्राइंगल की टाइप्स। इसके बाद आपके पास एंगल की बेसिस पे जो पहली टाइप है वो है आपके पास एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंबल ही लिख रहा हूँ, सिंबल ही हमें सिंबल से ही मैं ट्राइंगल को डिनोट कर रहा हूँ। ए ट्राइंगल whose all angles are acute। अब आप पूछेंगे एक्यूट क्या होता है? तो इसके लिए एक्यूट क्या चीज़ होती है, एक्यूट एंगल क्या होता है, इसके लिए हमें फिर से वापस जाना, पहले हमें एंगल को समझना, हमारे लिए एंगल को समझना ज़रूरी है। चलिए जी, एंगल क्या होता है? मैंने एंगल कल आपको समझाया था। तो एक्यूट क्या होता है? हमारे पास अलग अलग टाइप्स के एंगल्स होते हैं, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ये रहा आपका 0 डिग्री, ये रहा आपका 90 डिग्री यहाँ, और ये रहा आपका 180 डिग्री, और यहाँ आ जाता है आपके पास 270 डिग्री, और यहाँ फिर से वापस 360 डिग्री। तो आप यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जितने भी एंगल्स आते हैं, सपोज यहाँ आपका आता है 10 डिग्री, इसी तरीके से यहाँ आता है 20 डिग्री। आपके पास जो प्रोट्रैक्टर होता है उस पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया होता है, आपके पास दिया होता है, उस पर पूरे एंगल्स बने होते हैं, वो 180 डिग्री का बना होता है। तो यहाँ आपका 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 90, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो एंगल होता है आपके पास उसको आप कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं उसे? एक्यूट एंगल। तो जब आप 90 डिग्री पे पहुंच जाते हैं, 90 डिग्री वाले एंगल को आप कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं उसे आप? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है आपके पास? जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। 90 डिग्री के इक्वल जो एंगल है उसे आप राइट एंगल कहते हैं। तो उसके बाद 90 से नीचे जब आप यहाँ की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, 91, 92, 3, 5, so on, 100, 110, 120, 30, 40, 50 अप टू 180, ये जो पूरे इस एरिया में एंगल्स आते हैं, इन सब एंगल्स को आप ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें आप? ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद जब 179 के बाद आपके पास यहाँ आ जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री आपके पास यहाँ आ जाता है। आप अपना प्रोट्रैक्टर, अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो तो आप प्रोट्रैक्टर को निकालिएगा, उसमें देखिएगा यहाँ 0 डिग्री है आपका, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 180 होगा, यहाँ भी 180। तो 180 डिग्री पे जब आप पहुँचते हैं, चाहे आप राइट साइड देखें उसे, लेफ्ट साइड देखें, तो 180 डिग्री के एंगल को आप कहते हैं स्ट्रेट एंगल। उसे आप कहते हैं स्ट्रेट एंगल।
180 डिग्री के बराबर जो भी एंगल हो उसे आप कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल के बाद जब आप इधर की तरफ यानी आप जब आप 180 से इधर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, 180 यहाँ हो गया, ये 90 रहा आपका, ये 0 रहा, ये 270 है आपका, यहाँ फिर से 360, यानी 180 से नीचे जब आप चलेंगे यहाँ से पूरे ये जो एंगल्स आएंगे आपके पास, इनको आप कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इन्हें आप कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की अगर डेफिनेशन की आप बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, उसको आप कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद जब वापस आप 360 पे पहुंच जाते हैं, पूरा एक रेवोल्यूशन करके, पूरा एक चक्कर काट के, तो पूरा एक पॉइंट के इर्द गिर्द एक चक्कर काट के जो पूरा रेवोल्यूशन करते हैं, तो वो हो जाता है 360 डिग्री, यानी एक रेवोल्यूशन या एक सर्कल आपके पास 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री के बराबर जो एंगल होता है उसे आप कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं उसे आप? कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के बराबर जो एंगल आता है उसे आप कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो चलिए, ये था आपके पास एक्यूट ट्राइंगल की। तो एक्यूट ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें 3 के 3 एंगल्स आपके पास एक्यूट होते हैं, 3 के 3 एंगल्स एक्यूट होते हैं। यानी उसमें अगर ये एक आपके पास ट्राइंगल है, ये मान के चलते हैं ये ट्राइंगल है, तो इसके तीनों एंगल्स ए बी सी नाम रख लीजिएगा। तो तीनों एंगल्स, ये जो एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का एक्यूट होना ज़रूरी है, उसे आप एक्यूट ट्राइंगल कहेंगे। यानी मान के चलते हैं ये आपके पास क्या कहते हैं 45 हो सकता है, या आप 60 मान के चलते हैं। अगर ये 60 है, ये 45 है, तो ये जो आपके पास बाकी ये जो एंगल बचता है, ये लास्ट वाला आपके पास 75। तो आप देख सकते हैं ये जो तीनों एंगल हैं वो 90 से छोटे और 0 से बड़े हैं, तो इस ट्राइंगल को आप एक्यूट ट्राइंगल कहेंगे। अब आप पूछेंगे अगर मैंने यहाँ 45 रखा, यहाँ 60 रखा, तो ऐसा क्यों रखा? यहाँ 75 क्यों रखा मैंने? 75 से ज़्यादा मैंने 100 क्यों नहीं रखा? तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आप एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये है कि तीनों एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के होने चाहिए। तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री का होना चाहिए, यानी तीनों एंगल्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके पास ये आप देख सकते हैं वैसा फिगर है, यानी ऐसा फिगर जिसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, उसे ही आप ट्राइंगल कहते हैं। तो अगर मैं रख लेता यहाँ पे 45 और यहाँ पे रखता 60 और यहाँ 100 कर देता, तो ये 200 समथिंग हो जाता, तो जो कि आप ट्राइंगल आपके पास नहीं होती। तो ये था आपके पास पहली टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और मैंने ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मैंने समझा दिया तीनों टाइप्स। अब इसकी जो आगे वाली टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे और भी टाइप्स हैं, तो उसकी हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले वाले पार्ट में। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और जितना हो सके इसे सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करते रहिएगा।